क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मात्र 3 ही क्वेश्चन जो हैं इस किताब में दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। और ये जो भी क्या है बहुत अच्छे सवाल हैं और पेपर में जो है पूछे गए हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक तो ये आफ्ताब वाला है, एक जेकब वाला है और एक नूरी वाला है। ये तीनों सवाल जो है पेपर में घूम फिर के यही आते रहते हैं। 3 सवाल है मात्र ये। मैं ये सवाल कर लेके आया हूँ, तीनों के तीनों सवाल मैं यहाँ पे हल कराऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आफ्ताब को हमने लिख लिया, मान लिया, माना आफ्ताब की जो आयु है हमारे पास, मान लेंगे आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, इसको हमने क्या मान लिया, आफ्ताब की आयु जो मान ली हमने वो x वर्ष मान ली दोस्तों, ठीक है। और आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है वो हमने क्या मान ली दोस्तों, y वर्ष मान ली। आपको ऐसे ही हल करना है पेपर में, ये मान लिया। अब वो ये कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, जब भी कहेगा पूर्व तो पूर्व के लिए क्या का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का क्या का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की, यहां लिख देंगे आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आयु यहां लिख देंगे x - 7, ऐसे लिखेंगे x - 7। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। ये कह रहा है यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि कौन था 7 गुनी आयु का, क्या कहते हैं, उसकी पुत्री, यानी कि उसका बाप जो है उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। यानी कि लिखेंगे x - 7 बराबर 7 गुनी y - 7 कह देंगे। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से। तो x - 7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई 7y और 7 7 49 हो जाएगा। x - 7y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 49 और प्लस का 7। x - 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 42। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा 7 वर्ष पूर्व कह रहा था, यहाँ पे 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो यहाँ पे क्या का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देंगे x प्लस कितना 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, किसकी आ जाएगी, पुत्री की आयु, यहाँ पे हो जाएगी y + 3। कितनी गुनी आयु का हो जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यहाँ लिख देंगे 3 गुनी आयु, कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ पे लिख देंगे हम 3 गुनी के लिए कैसे लिखा जाएगा, ये बात समझने की रहेगी हमेशा। 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यहाँ लिखेंगे x + 3 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा y प्लस कितना 3, इस तरीके से लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं हम, x + 3 बराबर 3y और प्लस का 3 × 9, इस तरीके से लिखा। ये हो जाएगा x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर कितना आ गया, 6। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, एक क्या है हमारे पास, x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर कितनी है, 6 है। विलोपन विधि आप जानते हैं, तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि है। अगर पेपर में कहेगा प्रतिस्थापन से तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे, विलोपन से कहेगा तो विलोपन से करेंगे। तो फिलहाल तो कहा किसी से नहीं है, तो विलोपन से हल करते हैं। यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये इस 4y में, इसमें 7y में से ये घटाएंगे तो माइनस का 4y बचेगा। ये माइनस माइनस के कितना हो जाएगा, 48 48 हो जाएगा ऐसे। तो y बराबर कितना आ गया, 48 अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12। यानी कि लड़की की आयु, यानी कि उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 22, ये हो गई 12 वर्ष।
अब कह रहा है कि इसकी आफताब की आयु ज्ञात करो, तो आफताब की आयु किसी एक समीकरण में लगा दो, यानी कि एक्स में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण एक कौन सी है, एक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 42 है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी है, 7 इंटू 12 बराबर कितना 42 हो जाएगा। तो 12 सत्ते 84 माइनस का 42, x बराबर 84 को धर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 84, घटाते हैं इसे तो ये बचेगा 42 बचेगा, यानी कि आफताब की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 42 वर्ष हो गई। तो आफताब की आयु कितनी आ गई, 42 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। तो ये सवाल था, इसी टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम से अगला क्वेश्चन कराता हूं जेकब वाला, वो भी पेपर में कई बार पूछा गया है, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, जेकब वाला भी है यहाँ पर। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना क्या माना, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो लिख देंगे जेकब की आयु, माना जेकब की वर्तमान लिख लो, एक ही बात है, वर्तमान की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया, ठीक है दोस्तों। माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली, y वर्ष मान ली। अब सवाल में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, बाद यानी कि प्लस का चिन्ह, तो यहां लिख देंगे 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान आयु जेकब की, यहां लिख देंगे x प्लस 5, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहां पर। उसके बाद 5 वर्ष बाद जेकब की पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। कितनी गुनी है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि इसकी आयु इससे 3 गुनी है। तो x प्लस 5 बराबर 3 गुनी का मतलब गुणा, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y प्लस का 5 3 15। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आएगा x प्लस 5 माइनस का 3y माइनस के 15 बराबर 0, इस टाइप से लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस के 10 बराबर 0, x माइनस 3y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1 आ गई। इस टाइप से लिखा मैंने। उसके बाद वो ये कह रहा है कि यहाँ पे लिख देता हूं। अब वो ये कह रहा है कि इसकी जो आयु है हमारे पास, अब वो उसके पुत्र की आयु के बारे में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व का मतलब माइनस लगेगा, तो यहां लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, यहां लिख देंगे दोस्तों पूर्व जेकब की आयु, लिख देंगे यहाँ पे जेकब की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, x माइनस 5 हो जाएगी। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, लिख देंगे पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया x y माइनस 5 कितनी गुनी है, 7 गुनी है। कितनी गुनी है, 7 गुनी। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5, इस तरीके से लिखा। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजे 35, इस टाइप से लिखेंगे। और हल करके कितना आया हमारे पास, x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5 हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 2 को हल कर लो, समीकरण 1 को और 2 को हल करा हमने, समीकरण 1 को और 2 को हल किया हमने, तो x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। अब x काट लो, माइनस ये प्लस कट जाएगा, इसमें से घटाओगे तो प्लस का 4y बचेगा यहाँ पर, और उसके बाद इसे इसमें से घटाओ, ये कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो y का मान दोस्तों कितना आ गया, 10 आ गया हमारे पास, यानी कि इस जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष आ गई। ये पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। अब क्या करना है, जेकब की आयु निकाल लीजिए। जेकब की आयु कैसे निकालेंगे हम, जेकब की आयु समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 कितनी है, x माइनस 3y बराबर 10 है, x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30, इस तरीके से लिखा मैंने। x बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया, यानी कि 40 ईयर्स आ गया। यानी कि जेकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, और उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। तो यही हमारा क्या है, इसका जवाब है।
इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, ये 3 ही क्वेश्चन है बस पूरी किताब में एनसीईआरटी की में, जो इस बार कोर्स चेंज हुआ उसमें भी और जो पहले था वो भी। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो है पेपर में लौट फिर के यही घूम के फिर के आते रहते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताइए। तो मैंने मान लिया, माना नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पूर्व कह रहा है तो माइनस लिखाएंगे, तो x माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। 3 गुनी थी, यानी कि इसकी आयु की ये आयु 3 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 3 ऐसे लिखेंगे, y माइनस 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको सही करके लिख लेंगे। तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 3y, माइनस के 5 दिया 15, x माइनस 3y और माइनस के 15 प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 आ गई। तो हमारे पास कितनी आई, समीकरण नंबर 1 आ गई है, ठीक। उसके बाद वो ये कह रहा है, उसके बाद सवाल में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यहां लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए प्लस का चिन्ह आता है, पश्चात नूरी की आयु कितनी हो गई दोस्तों, x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। कह रहा है कितनी गुनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस 10 बराबर, यहाँ पे 2 लिखेंगे और y प्लस 10 लिखेंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दूनी 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल कर लो, समीकरण 1 को भी और समीकरण 2 को भी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है और 1 हो गया हमारे पास x माइनस 2y बराबर 10 आ गया। चिन्ह चेंज करते हैं ऐसे, ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का y और ये बचेगा माइनस का 20, तो कैंसिल होगा। तो y बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। अगर सोनू की आयु की बात करें तो सोनू की आयु जो है वो 20 वर्ष हो गई। सोनू की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 20 वर्ष हो गई। अब हम बात करते हैं नूरी की आयु, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 है, तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस 60 बराबर माइनस का ये, x बराबर माइनस 10 प्लस का 60 हो जाएगा और x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। तो ये भी हमारे पास कितनी आ गई, 50 वर्ष, यानी कि नूरी की आयु जो आ गई वो कितने वर्ष आ गई, 50 वर्ष आ गई। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई हुई, तीनों सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये तीनों सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।